नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, एमए फाइनल संस्कृत के नवम प्रश्न पत्र प्राचीन काव्य में महाकवि माघ की एकमात्र कृति शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग की चर्चा हम कर रहे हैं। आज हम छठे श्लोक से पढ़ेंगे। पिशंग मौंजी युजमर्जुन छविम वसानम एणा जिनमंजन द्युति सुवर्ण सूत्र कलिताधरांबराम विडंबयंतम क्षितिवाससस्तनुम। पिशंग अर्थात पीले, मौंजी युजम मूंज की मेखला को धारण किए हुए, अर्जुन छविम शुभ्र वर्ण वाले, अंजन द्युतिम काले मृगचर्म को, एणाजिनम मृगचर्म को, वसानम धारण किए हुए, अतएव सुवर्ण सूत्र सोने की मेखला से कलिताधरांबराम बंधी हुई, क्षितिवासस नीली धोती वाले बलराम के तनुम शरीर का विडंबयंतम अनुकरण करने वाले अमुम नारद, यह पुरुष नारद है, इत्यबोधि ऐसा पहचाना या ऐसा समझा। नारद मुनि ने काले मृग चर्म को धारण किया हुआ था और उस मृग चर्म को पीले मूंज की मेखला से बांधा हुआ था और स्वयं शुभ्र वर्ण के थे। अतः उसकी माघ ने यह कल्पना की है कि मानो गौर वर्ण वाले बलराम ने नीली धोती को सोने की मेखला से बांधा हुआ है। अतः बलराम के शरीर का अनुकरण करने वाले नारद मुनि को भगवान कृष्ण ने देखा। विहंग राजांग रुहे रिवायतई हिरण्यमयो विरुह वल्लितंतुभि कृतोपवीतम हिम शुभ्र मुच्चकई घनम घनांते तड़ितांगणैरिव। विहंग राजांग रुहे इव, विहंग पक्षी राज गरुड़ जो है उसके रुहई बालों के इव समान, आयते लंबे लंबे, हिरण्यमय उर्वी स्वर्णमयी भूमि पर रूह उत्पन्न होने वाली, वल्ल तंतु भी लताओं के तंतुओं से, कृतोपवीतम बने हुए यज्ञोपवीत को धारण किए हुए, हिम शुभ्रम और स्वयं कैसे बर्फ के समान अत्यंत शुभ्र, अत्यंत श्वेत या गौर वर्ण के होने से, घनांते शरत काल में, तड़ितांगणै बिजली से युक्त, उच्चकई घनम इव शुभ्र मेघ के समान, स्थितम स्थित या शोभायमान, अमुम नारद यह नारद है, इत्यबोधि ऐसा भगवान कृष्ण ने देखा। पक्षीराज गरुड़ के बालों के समान जो लंबे लता तंतुओं से बने हुए जो स्वर्णमय भूमि में उत्पन्न मानो वो लताएं हैं और उनके तंतुओं से बने हुए यज्ञोपवीत को धारण किए हुए हैं। तो उनका यज्ञोपवीत पीत वर्ण का था। तो उपमा ऐसी की कि स्वयं तो बर्फ के समान अत्यंत शुभ्र है, गौर वर्ण के हैं नारद जी, और शरतकालीन बादल जैसे श्वेत होते हैं, शुभ्र होते हैं, और उनमें जो बिजली है वो उनकी मानो यज्ञोपवीत हो, ऐसे मेघ के समान शोभायमान नारद मुनि को भगवान कृष्ण ने देखा। निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्ष्मणा लसद विसछेद सितांग संगिना चकासतम चारु चमूरु चर्मणा कुथेन नागेंद्र मिवेंद्र वाहनम। निसर्ग चित्रोज्वल सूक्ष्म पक्ष्मणा,
निसर्ग यानी स्वभावतः चित्रोज्वल चित्तकबरे और उज्ज्वल सूक्ष्म पक्ष्मणा रोम वाले लसद विषछेदी सितांग संगिना। लसद शोभायमान, विषछेदी कमलनाल के खंड के समान, सितांग संगिना शुभ्र वर्ण वाले, अपने शरीर पर कुथेना शरीर पर पड़े हुए, चारु चमोरु चर्मणा चारु सुंदर, चमोरु चर्मणा चमरू मृग के चर्म के अनेक जो रंग है उनसे चित्रित, इंद्र वाहनम इंद्र के वाहन, नागेंद्रम इव गजराज ऐरावत के समान, चकासतम सुशोभित होते हुए, अमुम नारदा इत्याबोधि यह नारद है इस प्रकार पहचाना। इंद्र का वाहन ऐरावत गजराज जो है वो श्वेत वर्ण का शुभ्र वर्ण का है और उस ऐरावत के ऊपर विभिन्न मणियों से और विभिन्न कोमल और सूक्ष्म सूत्रों वाले शुभ्र वर्ण वाले उस ऐरावत पर जो झूल डाले गए जाते हैं, जो ऊपर वस्त्र इत्यादि और झूल जो डाले जाते हैं, तो ऐसा उस ऐरावत के समान शुभ्र वर्ण के नारद जी है और उनके जो चित्तकबरे और उज्ज्वल रोम वाले जो कमलनाल के खंड के समान तो शुभ्र नारद जी और जो चमरू मृग की जो मृग चर्म धारण की गई है वह जो चित्तकबरे और उज्ज्वल रोम वाले हैं। तो ऐसे शोभायमान नारद को भगवान कृष्ण ने देखा। अजस्रम आस्फलित वल्कली गुण क्षतोज्ज्वलांगुष्ठ नखांशु भिन्नया, पुरः प्रवालेर इव पूरितार्धया, विभांतम अच्छस्फटिकाक्षमालया। अजस्रम निरंतर बजाए गए, आस्फलित वल्कली गुण वीणा के तारों के जो क्षत यानी घिसने से संघर्षण से, उज्ज्वलांगुष्ठ उज्ज्वल अंगूठे के, नखांशु भिन्नया नख की अंशु किरणों से मिश्रित, पुरः यानी सामने के आधे जो भाग है उसमें, प्रवाले मूंगों से, पूरितार्धया परिपूर्ण, इव उसके समान, अच्छा स्फटिकाक्षमालया स्वच्छ स्फटिक मणिमाला या जपमाला से विभांतम सुशोभित होते हुए, अमुम नारदा इत्याबोधि यह नारद मुनि है इस प्रकार जाना या इस प्रकार उन्होंने देखा। जो नारद मुनि है वो वीणा को हमेशा बजाते थे, अतएव जो उनके वीणा के तार है उनसे अंगूठा घिसकर कुछ रक्त वर्ण का हो गया है और स्वभावतः स्वच्छ नख की कांति भी उससे लाल होकर स्फटिक माला पर पड़ रही है। तो वह स्फटिक माला ऐसी मालूम हो रही है कि उन स्फटिक मणि के दानों में आधा मूंगा आगे लगा हुआ है। मूंगा रक्तवर्ण का है और वह जो अंगूठे के नाखून की जो किरणें हैं वो रक्तवर्णीय किरणें उस श्वेत स्फटिक माला के ऊपर पड़ रही है। तो उस स्फटिक माला से नारद जी शोभायमान हो रहे थे। रणद्भिर आघट्टनया नभस्वनतः पृथक विभिन्न श्रुति मंडलै स्वरै स्फुटीभवत ग्राम विशेष मूर्छना अवेक्षमाणं महतिं मुहुर्मुहुः। नभस्वतः वायु के आघट्टनया आघात से पृथक रणद्भि पृथक ध्वनि करते हुए विभिन्न श्रुति मंडलै जो उस भेद को प्राप्त अवस्थित भेद को प्राप्त श्रुति मंडलै श्रुति समूह वाले स्वरै स्वरों से स्फुटीभवत स्पष्ट होते हुए
ग्राम विशेष मूर्छना, ग्राम विशेषों की मूर्छना वाली। ग्राम, षडज आदि जो 3 स्वर समूह हैं, षडज, ऋषभ और गांधार, उन ग्राम विशेषों की मूर्छना यानी स्वरों के आरोह अवरोह के जो क्रम भेद वाली मूर्छना है, ऐसी महतिम, महती नाम वाली वीणा को मुहुर मुहुर बार बार अवेक्षमाणम देखते हुए नारद को देखा। नारद जी आकाश से नीचे उतर रहे थे, तब हाथ में अपनी महती नाम की वीणा लिए थे। नारद जी की वीणा का नाम महती था। उसमें हवा के संघर्षण से या टक्कर लगने से वह वीणा झनकार कर रही थी, जिससे ऋषभ, षडज, गांधार आदि 7 स्वर प्रकट हो रहे थे और उनसे ग्राम विशेष की मूर्छनाएं स्पष्ट निकल रही थी। यानी स्वरों के जो आरोह अवरोह का क्रम है वह स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा था। ऐसी वीणा को बजाते हुए नारद जी नीचे की ओर उतर रहे थे, तब उन्हें श्री कृष्ण भगवान ने देखा।